आज हम 9वीं कक्षा के एक गतिविधि के रूप में क्रियाकलाप अर्थात जो आप कहते हैं कन्नड़ में चटुवटिके, उसके आधार पर हम 9वीं कक्षा में एक गतिविधि एक क्रियाकलाप करेंगे। उसका नाम है पढ़ना। आप पद्य पढ़ सकते हैं, गद्य पढ़ सकते हैं। जिन जिन को मैं बुलाऊंगा वहां छात्र या छात्रा आकर यहाँ खड़े होकर पढ़ना है। आप सभी अपने अपनी पुस्तकें ध्यान पूर्वक देखना है। तो चलिए सबसे पहले संतोष आइए। गुलाब सिंह, दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत के कहने वाले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर किए चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। तालियां। देखिए आप ही की कक्षा का छात्र संतोष गुलाब सिंह पाठ के कुछ विषय को आपके सामने पढ़ा। सही है। अब मंगला नामक छात्रा आपके सामने कुछ पढ़ने वाली है। आप ध्यान पूर्वक सुने। स्वामी विवेकानंद डॉक्टर जगदीश चंद्र। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कयास घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देवता। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। धन्यवाद। तालियां। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप ही की कक्षा की छात्रा मंगला नामक छात्रा ने पढ़ा। चिन्हों को ध्यान रखते हुए आरोह अवरोह के साथ उस पाठ को स्वामी विवेकानंद पाठ को आप इनके सामने पढ़ा। अब मैं सोमेश आइए। इसी को हम कहते हैं पढ़ना। क्या कहते हैं? पढ़ना। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। उस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। धन्यवाद। तालियां। देखिए आप ही के कक्षा के सोमेश नामक छात्र ने स्वामी विवेकानंद का पाठ फिर से पढ़ा। और देखिए यहाँ पर उस छात्र ने भी बहुत ही अच्छे शब्दों को जानते हुए इस पाठ को आपके सामने पढ़ा। तो अब मैं यहाँ पर तृप्ति नामक छात्रा को बुलाना चाहता हूँ। आइए। सभी छात्र इधर ध्यान पूर्वक सुने। आप ही की कक्षा की छात्रा तृप्ति आज आपके सामने एक पाठ या पद्य पाठ को पढ़ने जा रही है। आप ध्यान पूर्वक अपनी अपनी पुस्तकें देखें। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले गए, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता से माँ थी और एक गुड़िया से बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमारा पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका भारा कुछ खाने बार
बार बार कुछ खाने को मांगना छोटे बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया। धन्यवाद। तालियां। अच्छे ढंग से पाठ का प्रस्तुत किया तृप्ति नामक छात्रा को धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं प्रिया नामक छात्रा को बुलाना चाहता हूँ। वह छात्र पद्य या गद्य? गद्य। तो चलिए यहाँ पर खड़े होकर जोर से। दो गुलाब सिंह सुभद्रा कुमारी चौहाना। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं। तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटे बहन से न सहा गया। वह चुपके से गुड़ा और चने चूरा लाई और खिला दिया अपने भैया को। धन्यवाद। इस छात्रा ने भी अच्छे ढंग से पाठ को प्रस्तुत किया। जो गुलाब से हम पाठ है उस पाठ को पढ़ा। तो अब मैं मानसा नामक छात्रा को बुला रहा हूँ। क्या पढ़ने वाले हैं? पद्य या गद्य? पद्य। हाँ चलिए पढ़िए, जोर से पढ़िए। पद्य। जय जय भारत माता मैथिली शरण गुप्ता। जय जय भारत माता उनका हीरा हिमालय तेरा। उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आम दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौंदों से बहा बहाकर है पानी उनका आता। जय जय भारत माता। धन्यवाद। तालियां। जय जय भारत माता जो आप नवी कक्षा की पहली कविता है। जय जय भारत माता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यह एक कविता। इस कविता के प्रथम 8 पंक्तियां आपको कंठस्थ के लिए है। याद रखिए, इस कविता के जो आपने मानसा नामक छात्रा ने पढ़ा, जय जय भारत माता ऊंचा हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ स्रोतों से बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता। यह 8 पंक्तियां आपको कंठस्थ के लिए हैं। परीक्षा में इस कविता को आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन 8 पंक्तियों को सदा याद रखना है। जब भी मैं किसी से कहूंगा तो आप इन 8 पंक्तियों को कहना है। तो चलिए अब और एक छात्रा लक्ष्मी को मैं पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। गद्य या पद्य? पद्य। चलिए पढ़िए। कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ स्रोतों से बहा बहाकर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपकी कक्षा की छात्रा लक्ष्मी ने पढ़ा प्रथम कविता जय जय भारत माता। तो चलिए छात्रों, आज हम कुछ छात्रों ने पढ़ा आपके सामने। इसको हम कौन सी क्रियाकलाप का नाम दिया था? पढ़ना। कौन सी क्रियाकलाप? पढ़ना नामक क्रियाकलाप के बारे में आपके सामने एक कविता और 2 गद्य आपने पढ़ा। ठीक है, सभी ने नहीं पढ़ा और कुछ यदि पढ़े हुए छात्रों से आपने ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक देखकर सुना। तो चलिए अब मैं कुछ कार्य
श्यामपट्ट पर लिखता हूं। यदि किसी को वह शब्द का उत्तर आता हो, बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करना है। वहां बैठकर नीचे बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करना है। यदि मैं कहूंगा तो आपको खड़े होकर उसका उत्तर देना है। याद हो गया? मालूम हो गया? तो चलिए, वो कुछ नहीं है, आप ही के इन 3, एक कविता और 1-2 गद्य में से ही कुछ व्याकरण अंश को मैं यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखता हूँ। किसी को नहीं बताना है, बोलना है, सिर्फ हाथ ऊपर करना है। मैं कहूंगा तो तब ही आप उसका उत्तर देना है। देखिए, सभी का ध्यान श्यामपट्ट की ओर रहना है। अन्य लिंग शब्द मालूम हो गया? उसमें पहला शब्द जो मैं लिखने जा रहा हूं, बादशाह। इसका अन्य लिंग रूप कौन बताएगा? इसका अन्य लिंग रूप कौन बताएगा? इस शब्द का अगर किसी को आता है तो हाथ ऊपर करना है। अन्य लिंग रूप मंगला बताइए। तालियां जोर से बताइए, जोर से। बेगम, बिल्कुल सही उत्तर बताया इस छात्रा ने। इसका उत्तर होता है बेगम। चलिए बैठिए। इसका अन्य लिंग रूप कौन सा है? बेगम। आप सबको याद रखना है, आप सबको याद रखना है। तो और एक यहां पर देखिए, किसी को नहीं बताना है। राजा, राजा। हाँ, कौन बताइए? राजा, रानी। तालियां, बिल्कुल सही उत्तर। इसका क्या है? रानी। राजा पुल्लिंग शब्द है, रानी स्त्रीलिंग शब्द है। सही है ना? तो चलिए, और एक शब्द मैं यहाँ पर लिखूंगा। किसी को बताना नहीं है, हाथ ऊपर करना है। हाँ, तो चलिए, बसम्मा बताइए। पिता, माता। तालियां, हाँ, पिता तो हो गया पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग हो गया माता। ठीक है ना? इस तरह आप और भी बहुत सारे शब्द जो हैं उनको आप देख सकते हैं अपनी पुस्तिका में। और समानार्थक शब्द, यहां पर देखिए, इसके 2 शब्द आपको लिखना है। मैं एक शब्द लिखूंगा, आप इसके 2 शब्द करना है। अगर मैं किसी को कहूंगा बस वही। देखिए, समानार्थक, आप में आपस में बात नहीं करना है। ठीक है? आपस में बात नहीं करनी है। देखिए, नजदीक। इस शब्द का 2 शब्द आपको समानार्थक शब्द बताना है। समानार्थक यानी सजातीय शब्द भी कहते हैं आप। हाँ, ठीक है, बताइए। एक बताइए, एक शब्द। पास। वेरी गुड, तालियां बजाइए। पास। इसका क्या हो गया? पास। हाँ, बैठिए। और एक कौन बताएगा? हाथ ऊपर कीजिए। और एक शब्द देखिए, पूरी कक्षा को मैं बता रहा हूं। चलिए बताइए, यहाँ पे
समीप, ताली बजाइए, तालियां, वेरी गुड, बैठिए। समीप, यहां पर देखिए, बात नहीं करना है, यहां पर देखिए आप, समीप, नजदीक और पास, ये तीनों शब्द एक ही हैं, एक ही अर्थ देने वाले हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द या सजातीय शब्द। मालूम हो गया? तो चलिए ठीक है। एक दो या चार शब्द अन्य वचन शब्द मैं यहां पर लिखूंगा। देखिए, अन्य वचन, अगर किसी को आता है तो हाथ ऊपर करना है, सही है? झंडा, झंडा, हमारा सा बताइए। झंडे, वेरी गुड, ताली बजाइए। झंडा एक वचन, बैठिए। झंडे बहुवचन, बात नहीं करना है, ठीक है? देखिए दूसरा, दूसरा दरवाजा, दरवाजा, चलिए हमें बताइए। दरवाजे, तालियां। इस छात्र ने बताया दरवाजे, दरवाजा एक वचन, दरवाजा बहुवचन। इस तरह आप और भी कुछ शब्द यहां पर आप लिख सकते हैं, सही है? तो चलिए आज हम इस क्रियाक्रम को